Yamuna Expressway is all set to witness a lot of positive changes in 2025 and 2026. जेवर में बनने वाले नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऑपरेशनल होने से लेकर बहुत सारी कंपनीज का यहाँ इन्वेस्टमेंट्स, उनमें से कुछ कंपनीज के सेटअप्स का यहाँ ऑपरेशनल स्टेज में पहुंचना, फिल्म सिटी की प्लानिंग में प्रोग्रेशन एंड और भी बहुत कुछ हमें नेक्स्ट 2 सालों में देखने को मिलेगा। और सिर्फ यही नहीं, गवर्नमेंट के लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी फुल स्विंग में है, चाहे वो रोड नेटवर्क की बात हो या रैपिड रेल एंड मेट्रो जैसे पब्लिक फैसिलिटीज की प्लानिंग। 2025-2026 में यमुना एक्सप्रेसवे पर बहुत सारी चीजें आपको शेप लेते दिखाई पड़ेंगी। हमारा लास्ट वीडियो भी इसी रेफरेंस में था कि जब इतना सारा डेवलपमेंट आएगा तो रियल एस्टेट डेवलपर्स के लिए भी ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। इसी वजह से अगले 2 सालों में काफी सारे नए प्रोजेक्ट्स आप देख पाएंगे जो लॉन्च होने वाले हैं। इनफैक्ट हमने आपको अपनी लिस्ट में 7 अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के हिंट्स भी दिए थे। अब उन्हीं 7 प्रोजेक्ट्स को एक एक करके हम डिटेल में आपके लिए एक्सप्लोर करेंगे और आज शुरुआत करेंगे उस प्रोजेक्ट से जिसका रेरा अप्रूवल सबसे पहले एक्सपेक्टेड है। ये प्रोजेक्ट एक डेवलप्ड कैंपस का पार्ट है और यमुना एक्सप्रेसवे के सेक्टर 22D में लोकेटेड है। एनी गेसेस? चलिए एक और हिंट आपको हम दे देते हैं। ये एक गोल्फ सेंट्रिक टाउनशिप है जिसमें गोल्फ कोर्स ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुका है। इस प्रपोज्ड हाई राइज डेवलपमेंट के एक साइड में गोल्फ कोर्स एंड दूसरी साइड में 100 एकर्स का रिजर्व फॉरेस्ट एरिया भी है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि हम किस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द रियल एस्टेट मैट्रिक्स बाय व्हाइट हैट रियल्टी। आज के एपिसोड में हम यमुना एक्सप्रेसवे के सेक्टर 22D में लोकेटेड एक प्रीमियम रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट को एक्सप्लोर करेंगे जिसके डेवलपर का नाम होगा ग्रीन बे एंड ये प्रोजेक्ट जिस टाउनशिप का पार्ट होने वाला है उसका नाम है ग्रीन बे गोल्फ विलेज। वी विल एग्जामिन इट्स प्लानिंग एंड फीचर्स एंड लेट यू नो इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी एक डिटेल्ड एक्सप्लोरेशन। सो लेट अस वॉक यू थ्रू अ क्विक ओवरव्यू एंड की हाइलाइट्स ऑफ द प्रोजेक्ट एंड देन वी विल मूव टू द डिटेल्ड एनालिसिस for this project. ग्रीन बे के इस प्रोजेक्ट के व्यूज अनडाउटली यमुना एक्सप्रेसवे में अभी तक प्लान सभी प्रोजेक्ट्स में से सबसे बेहतर होंगे, just because of the fact that this development will be surrounded by golf and forest and on one side from a upcoming high-rise development from the Orion. प्रोजेक्ट में बड़े साइजेस के अपार्टमेंट भी प्लान्ड है with 3 BHK starting at 2,400 square feet approximately, so it will maintain the gentry and amenities for the project quite well. प्रोजेक्ट अभी रेरा के अप्रूवल फेज में है एंड होपफुली प्रोजेक्ट का रेरा अप्रूवल फरवरी एंड तक आ जाना चाहिए। प्रोजेक्ट बैंग ऑन यमुना एक्सप्रेसवे पर गौर यमुना एक्सप्रेसवे से पहले ऑपोजिट में लोकेटेड है। प्रोजेक्ट में फर्स्ट कुछ यूनिट्स के लिए 30-70 का प्लान डेवलपर की तरफ से एक्सपेक्टेड है, जिसमें आपको रेरा अप्रूवल पर डेवलपर को प्रॉपर्टी वैल्यू का 30% एंड पोजीशन में 70% देना होगा, which is approximately 4 years from RERA approval. Which means if you're planning to invest in a Yamuna Expressway project, then this payment plan can definitely worth considering. वैसे तो टाउनशिप 100 एकर्स की है एंड पूरी टाउनशिप के लिए अभी कुछ ड्यूज बाकी है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पेमेंट्स आर ऑलरेडी मेड टू द अथॉरिटी, which means जिस लैंड पर ये हाई राइज डेवलप हो रहा है वो लैंड फुली पेड अप होगी, so that adds up an extra layer of security for your investment. प्रोजेक्ट के डेवलपर का बैकग्राउंड एंड प्राइसिंग को डिटेल में हम वीडियो के लास्ट सेक्शन में एक्सप्लोर करेंगे एंड we will do a small calculation to understand whether this project is investable or not. Now, when you have the basic idea of how this project is going to look like, let us walk you through the project in detail. लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल व्हाइट हैट रियल्टी को सब्सक्राइब जरूर कर ले, so that we can bring you the updates on Yamuna Expressway and projects that are planned here in a timely manner. Done? Let's move ahead. प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा है 4.2 एकर्स के लैंड पार्सल पर जो ग्रीन बे गोल्फ विलेज का पार्ट होगा। ग्रीन बे गोल्फ विलेज एक 100 एकर्स की प्लॉटेड डेवलपमेंट है जिसमें 2 ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स भी प्लान्ड है। एक डेवलपमेंट खुद ग्रीन बे की है एंड दूसरी होगी ओरायन की। टेंटेटिव प्लानिंग के अकॉर्डिंग यहाँ लार्ज 3 BHK एंड 4 BHK अपार्टमेंट्स होंगे विद अप्रोक्सीमेटली 302 अपार्टमेंट्स एंड प्रोजेक्ट की डेंसिटी को अगर हम कंसीडर करें तो 71 अपार्टमेंट्स पर एकड़ के आसपास की होगी, विच इज क्वाइट गुड। प्रोजेक्ट में टोटल 3 टावर्स प्लान्ड है। सभी टावर्स की हाइट G+27 फ्लोर्स की होगी। 2 टावर्स में 3 BHK अपार्टमेंट्स होंगे एंड एक टावर्स में सिर्फ 4 BHK के एक्सक्लूसिव अपार्टमेंट्स। 3 BHK का टेंटेटिव साइज 2,400 स्क्वायर फीट का एंड 4 BHK का टेंटेटिव साइज 3,300 स्क्वायर फीट का होगा। 3 BHK वाले टावर्स में पर फ्लोर 4 अपार्टमेंट्स हो सकते हैं एंड 4 BHK वाले टावर्स में पर फ्लोर 3 अपार्टमेंट्स होने का प्रोविजन है। तीनों टावर्स में अपार्टमेंट का टेंटेटिव ब्रेकअप 108, 108 एंड 81 अपार्टमेंट्स का होगा। सभी टावर्स में 4 लिफ्ट्स प्लान्ड है, ensuring a lift to apartment ratio of 1:27 and 1:20
फॉर कन्वीनियंस। प्रोजेक्ट में 50,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस भी प्लान्ड है। सभी टावर्स के ग्राउंड फ्लोर पर 3 सेपरेट क्लब हाउसेस एंड रिक्रिएशनल एरियाज भी प्रपोज्ड है। ग्रीन बे में गोल्फ कोर्स होने की वजह से अपार्टमेंट का व्यू भी गोल्फ व्यू हो सकता है। फ्लोर टू सीलिंग हाइट टेंटेटिव 11 फीट हो सकती है। डबल हाइट एंट्रेंस लॉबीज के साथ में ये टावर की एंट्रेंस लॉबीज अप्रोक्सीमेटली 20 फीट हाई हो सकती है। अपार्टमेंट्स में 8 फीट वाइड बैल्कनीज हैं एंड जिसमें जकूजी का प्रोविजन भी दिया जाएगा। ये भी अभी तक टेंटेटिव है। प्रोजेक्ट में 2 लेवल का बेसमेंट प्लान है जिसमें पर फैमिली 2 कार पार्क्स इंश्योर किए जाएंगे। ग्रीन बे का ये प्रोजेक्ट प्रीमियम स्पेसिफिकेशंस, लग्जूरियस एमिनिटीज एंड गोल्फ फेसिंग अपार्टमेंट के साथ एक हाई एंड लाइफस्टाइल ऑफर कर सकता है। अपकमिंग प्लानिंग और लो डेंसिटी होने की वजह से ये अपीलिंग चॉइस बन सकता है फॉर ऑल द होम बायर्स। एज ग्रुप का रिसेंटली लॉन्च हुए प्रोजेक्ट एज टेरा के कंपैरिजन में ये प्रोजेक्ट कैसा होगा, ये बेटर हम बता पाएंगे ग्रीन बे के इस प्रोजेक्ट लॉन्च होने के बाद। प्रोजेक्ट लोकेटेड है यमुना एक्सप्रेसवे के सेक्टर 22D में, जो कि दिल्ली से अप्रोक्सीमेटली 40 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पर लोकेटेड है एंड ये डिस्टेंस नोएडा सेक्टर 148 मेट्रो स्टेशन से अप्रोक्सीमेटली 21 किलोमीटर्स की है। प्रोजेक्ट ग्रीन बे गोल्फ विलेज के अंदर है जो कि एक्सप्रेसवे के थ्रू एक्सेसिबल है एंड प्रोजेक्ट का लोकेशन गौर यमुना एक्सप्रेसवे के ऑपोजिट है। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे सिर्फ प्रोजेक्ट से 5 मिनट्स के ड्राइव पर अवेलेबल है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी यहाँ से 10 से 15 मिनट्स के ड्राइव में आपको मिल जाएंगे। फॉर्मूला 1 रेसिंग ट्रैक और इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम विद इन 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर सिचुएटेड है। अपकमिंग फिल्म सिटी यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 मिनट्स के ड्राइव पर लोकेटेड है। अगर आप नोएडा सेक्टर 150 की तरफ से आ रहे हैं तो आपको नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर ड्राइव करते हुए यमुना एक्सप्रेसवे पर एंट्री लेनी है। नॉलेज पार्क 2 से अप्रोक्सीमेटली 400 मीटर्स पहले लेफ्ट साइड सर्विस लेन के थ्रू आप यमुना एक्सप्रेसवे पर एंट्री ले सकते हैं। प्रोजेक्ट की डिस्टेंस यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 18.8 किलोमीटर्स की है, जिसे आप 20 to 25 मिनट्स की ड्राइव में कवर कर सकते हैं। प्रोजेक्ट में एंटर कैसे करेंगे, इसकी कनेक्टिविटी आप ड्रोन शॉट के थ्रू भी समझ सकते हैं। फिलहाल प्रोजेक्ट के आसपास विसिनिटी में डेवलपमेंट्स काफी लिमिटेड है, जिसकी वजह से रेजिडेंट्स को शॉपिंग एंड एंटरटेनमेंट के लिए मेजरली गौर यमुना सिटी की कमर्शियल स्पेसेस पर रिलाई करना होगा। हालांकि प्रोजेक्ट को अभी डिलीवर होने में लगभग 4 साल का समय लगेगा एंड तब तक यहाँ का सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से इम्प्रूव हो चुका होगा। ग्रीन बे गोल्फ विलेज की लैंड पर ही, इनफैक्ट इस टाउनशिप की बाउंड्री पर ही एज ग्रुप का एज YXP प्रोजेक्ट भी डेवलप हो रहा है, जिसे कंप्लीट होने में अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 साल का समय लग सकता है। साइट से अप्रोक्सीमेटली 10 किलोमीटर रेडियस में काफी सारे कमर्शियल डेवलपमेंट्स प्लान्ड है जो अगले 3 से 5 साल में शेप लेते हुए दिख जाएंगे। सो ओवरऑल यमुना एक्सप्रेसवे का सेक्टर 22D कनेक्टिविटी एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के टर्म्स में काफी प्रॉमिसिंग लगता है, लेकिन यहाँ आप अगर इन्वेस्टमेंट अपनी प्लान कर रहे हैं, चाहे फिर वो ग्रीन बे हो या किसी और प्रोजेक्ट के लिए, तो आपका अपना होराइजन लगभग 3 साल का रखना पड़ेगा और मैक्सिमम आप जितना टाइम फ्रेम के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट रख सकते हैं उतना ही बेहतर रिटर्न्स आप यहाँ से गेन कर सकते हैं। ग्रीन बे के डेवलपर गुरुग्राम बेस्ड ऑरिस ग्रुप है, लेकिन ऑनेस्टली बात करें तो इनका रीसेंट ट्रैक रिकॉर्ड कुछ खास इंप्रेसिव नहीं रहा है। फंड क्राइसिस की वजह से न सिर्फ ग्रीन बे के प्रोजेक्ट्स डिले हुए हैं, बल्कि गुरुग्राम बेस्ड प्रोजेक्ट्स भी काफी डिलेड चल रहे हैं। हालांकि एक पॉजिटिव डेवलपमेंट जरूर है, रीसेंट प्राइस एस्केलेशन के कारण कंपनी को एक अच्छा रिवाइवल मिला है। साथ ही ऑरिस ग्रुप के पास NCR में काफी सारा लैंड बैंक है जो इनके ओवरऑल एसेट वर्सेस लायबिलिटी रेशियो को बेहतर बनाता है। यमुना एक्सप्रेसवे में ही इनके पास अप्रोक्सीमेटली 200 एकर्स का लैंड बैंक है। इसमें से 100 एकर्स पर ग्रीन बे गोल्फ विलेज का डेवलपमेंट हो चुका है और बाकी 100 एकर्स का अभी तक कोई कॉन्क्रीट डेवलपमेंट प्लान अनाउंस नहीं किया गया है। सो इस तरह से डेवलपर के बैकग्राउंड एक मिक्स पिक्चर दिखाता है और इसके पास अपॉर्चुनिटीज तो काफी सारी हैं, लेकिन पास चैलेंजेस को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। प्रोजेक्ट की EOI का प्राइस 3070 पेमेंट प्लान के लिए 8,500 रुपीज पर स्क्वायर फीट से एक्सपेक्टेड है। ये सिर्फ बेसिक सेलिंग प्राइस होगा और इसमें स्टैंडर्ड चार्जेस जैसे PLC, पार्किंग, क्लब मेंबरशिप एंड रजिस्ट्रेशन कॉस्ट इंक्लूड नहीं होते, जो जनरली हर डेवलपर के केस में होता है। अगर आप 3 BHK यूनिट का बड़ा साइज 2400 स्क्वायर फीट को कंसीडर कर रहे हैं तो इसका BSP 8,500 रुपीज पर स्क्वायर फीट के अकॉर्डिंगली ये यूनिट अप्रोक्सीमेटली 2.04 करोड़ का आपको कॉस्ट करेगा। अगर 30% की कैलकुलेशन देखें तो ये 61,20,000 रुपीज
की होगी एंड जीएसटी को इंक्लूड करने के बाद ये पेमेंट टोटल 64,26,000 की हो जाती है। एंड अगर हम अज्यूम करें कि ये प्रोजेक्ट में आप एग्जिट 12,500 रुपीज पर स्क्वायर फीट पे ले लेते हैं तो पर स्क्वायर फीट आपको 4,000 रुपए का गेन हो सकता है। इस तरह से टोटल प्रॉफिट 96 लाख रुपीज के आसपास का एक्सपेक्टेड है। इस प्रॉफिट में से अगर आप सेल ऑफ करने के लिए ब्रोकरेज एंड जीएसटी जो आप ऑलरेडी पे कर चुके होंगे इसको एडजस्ट भी कर लेते हैं तो भी आपकी इन्वेस्टमेंट इफेक्टिवली डबल से ज्यादा हो सकती है। इस प्रोजेक्ट की खास बात है इसका पेमेंट प्लान जो कि 30/70 है, जिसमें पोजीशन के पहले डेवलपर आपसे कोई एडिशनल पेमेंट नहीं मांग सकता है। अगर प्रोजेक्ट डिले हो भी जाता है तो भी आपका इन्वेस्टेड अमाउंट सेफ रहेगा क्योंकि पोजीशन से पहले आपकी लायबिलिटी फिलहाल लिमिटेड है। यमुना एक्सप्रेसवे में डेवलपमेंट्स का बूम आने वाला है और ग्रीन बे गोल्फ विलेज का ये प्रपोज्ड हाई राइज प्रोजेक्ट एक अच्छा ऑप्शन भी साउंड करता है। लोकेशन एडवांटेज, पेमेंट फ्लेक्सिबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म रिटर्न्स को देखते हुए ये प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए एक प्रॉमिसिंग ऑप्शन बन सकता है। That's all for today's video. If you are interested in learning more about this project or any other project in the vicinity, please call us at the number provided on the screen. See you in the next video. Take care and goodbye for now.